ओम धन्वंतरे नमः। आज हम मिलेंगे डॉक्टर अनामिका से, जो हमेशा मेरे एक बहुत ही प्रिय स्टूडेंट रहे हैं और एक जिनको कहेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट ओबीडियंट स्टूडेंट रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट रहे हैं। और डॉक्टर अनामिका जो है वो हरियाणा के गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेद कॉलेज से बीएमएस किए हैं अपना, और 2023 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में स्वस्थवृत्त विषय में उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन मिला है। डॉक्टर अनामिका, आपको आयुष और आयुर्वेद एकेडमी चैनल में स्वागत है और आपको इस सफलता पर बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा अनामिका, मुझे ये बताओ, आपने बहुत मेहनत करने के बाद आपको ये सफलता मिली है, तो आपको अभी कैसा फील हो रहा है? यस मैम, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आयुर्वेद में जो सबसे अच्छी जगह है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, मैं वहाँ पे हूँ अब। आई एम पार्ट ऑफ इट और मैं मेरी फ्यूचर की जर्नी वहाँ से स्टार्ट होगी। तो मैम जो फर्स्ट स्टेप था वो पूरा हो चुका है। गुड गुड, वेरी गुड। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव बिकॉज दिस इज योर स्ट्रेंथ। डॉक्टर अनामिका, आप मुझे ये बताइए कि जब बच्चे चुनते हैं, मुझे प्रसूति तंत्र स्त्री रोग में ही पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, जहां पर बच्चे पंचकर्म, काय चिकित्सा, शल्य ऐसे सब सब्जेक्ट चुनते हैं, तो वहां पर आप स्वस्थवृत्त चुने। आपका जो रैंक था उसमें आपको अगर आप क्लिनिकल सब्जेक्ट लेने के लिए ही इच्छुक होते तो आपको कोई इंस्टीट्यूट में मिल जाता, लेकिन आपने स्वस्थवृत्त ही चुना, तो ऐसा क्यों? मैम जैसा कि हम चरक में भी पढ़ते हैं, आयुर्वेद का प्रयोजन ये स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। तो मैम अगर हम स्वस्थ की ही स्टेज को मेंटेन करेंगे तो मैम किसी रोग की तरफ जाएगा ही नहीं पेशेंट। तो मैम मुझे इसी पे काम करना है कि हम पर्सन को स्वस्थ ही रखें। और मैम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद मैंने इसलिए चूज किया मैम क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। मैम आयुर्वेद में लोग मानते बहुत हैं, बिलीव करते हैं उस पे, इसलिए मैम। ओके गुड। एक्चुअली ये जो स्वस्थवृत्त जो है उसमें जो एस्पेक्ट के बारे में ज्यादा वर्णन है, वो सारे को हम कह सकते हैं कि ये एक प्रिवेंटिव मेजर्स है। हम लाइफस्टाइल को ठीक रखना, तो इससे बढ़िया हमारे भविष्य के लिए रोग से रहित एक जिंदगी जीने के लिए और कोई बढ़िया तरीका हो नहीं सकता, है ना। और उसमें भी वो भी मिला है आपको कहाँ पर? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में। गुड, ग्रेट। अब डॉक्टर अनामिका, आप ये बताओ मुझे कि आयुष और आयुर्वेद एकेडमी में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? मैम एकेडमी की बेस्ट चीज ये थी कि मैम जो मेरा पढ़ाई का रूटीन था वो बनवाना। मुझे नहीं लगता मैम मैं अगर घर पे रह के पढ़ती या आपके बिना पढ़ती तो मैं इतना लंबा पढ़ पाती, इतने लंबे टाइम तक, लाइक 8 महीने डेली। और मैम जितने हार्डवर्क और जितना डीपली मैंने पढ़ा कि मैम सुनेंगी ये चीजें सोच के, और मैम जितना इंटरेस्ट आपकी वजह से आयुर्वेद में आया, तो मैम वो मुझे लगता कि अगर मैं घर रह के पढ़ती या कहीं और से पढ़ती तो मेरा वो डेवलप होता। प्लस मैम जैसे संहिता हम पढ़ते हैं, जो हमारा पढ़ने का स्टाइल था, जो तरीका था, वो मैंने यहीं से सीखा है कि संहिता को पढ़ा कैसे जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आयुर्वेद के बारे में यहीं से हमने जाना है। और मैम जैसे हमारा सुनने का तरीका था, आपका हमारा आंसर करने का तरीका था, डेली हमें पता चलती थी हमारी मिस्टेक्स क्या हैं, तो हम डेली उन पे काम कर सकते थे। ये नहीं था कि बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद हमें पता चल रही है। एक स्टूडेंट्स का जो एक ही बार में सफल होने का जो एक की होता है, वो क्या होता है ना, एवरी डे यू फाइंड आउट योर लैकुना, आपका कमी क्या है, एवरी डे उसको फाइंड आउट करो, नेक्स्ट डे उसको मेंड कर दो, उसको ठीक कर दो। तो उससे क्या होगा ना, आप सफलता की तरफ एक एक स्टेप अहेड आप जा रहे हो टुवर्ड्स योर सक्सेस, है ना। यस। तो डॉक्टर अनामिका, आप स्वस्थवृत्त लिए हो, 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद क्या सोचे हैं आपने? फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपका? यस मैम, मैं स्वस्थवृत्त के थ्रू जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, लाइक डायबिटीज है मैम, बीपी वगैरह, तो मैम इन सब चीजों पे मैं काम करना चाहूंगी, क्योंकि ये आजकल जितनी भी डिजीज हो रही है उसमें मोस्टली लाइफस्टाइल की वजह से ही डिजीज हो रही हैं। तो मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि मैम प्रॉपर आहार क्या है, विहार क्या है, क्या हमें करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हम मेनली इन डिजीज से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि मैम यही डिजीज हैं जो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ाती हैं, जिनकी वजह से
असाध्यता ज्यादा बढ़ती है। तो मैम मैं इनको खत्म करना चाहूंगी, प्लस आगे जाके अपना पीएचडी भी संस्कृत के में ही करना चाहूंगी। ओके, गुड गुड। अभी बताओ अनामिका, आपके जूनियर्स यस मैम। बहुत कुछ आशा लेकर यस मैम। आपके वीडियो को देख रहे होंगे। आपके साथ अभी आपके एडमिशन के बाद आपको बहुत कॉल्स भी आते होंगे, क्योंकि वो बहुत ही नेचुरल होता है कि जब आपके साथ के या आपको जानने वाले लोग में से कोई सफल होते हैं तो हमको जानने की बड़ी उत्सुकता होती है कि कहाँ वहां तक कैसे पहुंची। जी मैम जी। तो ऐसे ही उन लोगों का भी एक्सपेक्टेशन रहा होगा कि आपसे उनको कुछ ऐसे मैसेज मिले जिसको पालन करके वो अपनी सफलता की तरफ जा पाए। तो आपका मैसेज उनके लिए क्या रहेगा? मैम मेरा पहला मैसेज ये रहेगा कि हम समझ के पढ़ें, कुछ भी रट्टा ना मारे, या फिर ये ना सोचे कि आज ये 15 चैप्टर को रट लेता हूँ, कल अगले 15 चैप्टर रट लूंगा, संहिता खत्म कर दूंगा, ऐसा नहीं। प्लस मैम बैक टू बैक रिवीजन करते जाएं। लाइक हम 15 चैप्टर पे हैं तो ये नहीं कि आज बस 15 पढ़ के रख दिया, पहले 14 पे 13 पे जितना पीछे जा सकते हैं उसको पीछे खींचते जाएं, जितना रिवाइज कर सकते हैं करें। प्लस मैम साथ साथ में पेपर सॉल्व करते रहें, और मैम आपस में डिस्कशन करना चाहिए। यस, तो क्योंकि मैम डिस्कशन उससे से gap होना पता चलता है। हमारा भी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और सामने वाला जो है उसको भी पढ़ाई समझ में आ जाती है। यस मैम। तो डिस्कशन जो है वो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विषय के ऊपर पकड़ को और अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, है ना? जी मैम। ओके, तो अनामिका, आपने अपना जो कीमती समय है वो हमको दिए और यहाँ पर आए, हमारे साथ डिस्कशन का हिस्सा बने, तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर से यही प्रार्थना है, भगवान धन्वंतरी की कृपा आपके ऊपर हमेशा ऐसे ही रहे और आप भविष्य में भी और ज्यादा सफलता आपको मिले। गॉड ब्लेस यू।